चलिए, ही विल कम इन मंडे ऑन जनवरी। देखिए एक प्रीपोजिशन यहाँ है, दूसरा प्रीपोजिशन यहाँ है। मंडे, संडे, मंडे के पहले क्या लगेगा? ऑन। और जनवरी, जनवरी के पहले क्या लगेगा? इन। तो ही विल कम ऑन मंडे इन जनवरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू दिल्ली विद कार ना। टू तो ठीक है ना, ये इनकरेक्ट है, विद नहीं, क्या होना चाहिए? बाई। कोई भी यातायात के साधन होता है उसके पहले क्या लगाते हैं? बाई, बाई कार हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही केम हियर ना बाय अ न्यू टैक्सी। वैसे कोई भी यातायात के साधन का है, नहीं, कोई भी यातायात के साधन होता है उसके पहले बाई का यूज होता है। लेकिन याद रखिए कि अगर कोई ऐसे यातायात के साधन, विशेष करके कार, बस, टैक्सी, ये ऐसे यातायात के साधन हैं जिसके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए। बताया गया था आप लोगों को, क्या एडजेक्टिव आ जाए तो बाई का यूज नहीं बल्कि इसके स्थान पे इन लगेगा, विद नहीं यार, इन का यूज करना है। गलत है आप लोगों का, ठीक ना? क्या लगेगा? इन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही किल्ड अ स्नेक बाय अ स्टिक ना, बाय नहीं, किसी भी निर्जीव नाउन का साधन के रूप में प्रयोग करने पर क्या लगता है? विद लगता है ना? किए हैं यही। देखिए, सुगर इज सोल्ड फ्रॉम केजी, यानी चीनी किलो से बेचा जाता है। तो लीटर, मीटर और केजी के पहले क्या लगता है? बोलो, बाय लगता है यार, क्या पढ़े हो? एट नहीं, बाय केजी है ना, बाय मीटर, बाय लीटर, बाय केजी है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वेंट इन द रूम, ठीक, इनका यूज नहीं होगा। जब भी बाहर से अंदर की ओर प्रवेश होता है तो क्या लगता है? इनटू। हाँ, ही वेंट इनटू द रूम, ये करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो दशा परिवर्तन होने पर इनका यूज होता है? नहीं, क्या होगा? इनटू। वेरी गुड, हाँ, इनटू का यूज होगा, ये करेक्ट है। इन नहीं। जब भी देखिए दूसरे लैंग्वेज में है लेकिन इसको किस में ट्रांसलेट करना है? इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि दशा परिवर्तन होने पर लिखाया गया था आप लोगों को, इनटू का यूज होता है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, ही केम हियर एट द मॉर्निंग। एट नहीं, मॉर्निंग और इवनिंग के पहले क्या लगता है? इन। हाँ, इन द मॉर्निंग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 आवर्स ना। तो 2 आवर्स क्या है? अनिश्चित समय है ना, कुछ देर बाद बदल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सिंस नहीं बल्कि क्या यूज होगा? फॉर। आनंद जी किए हैं? नेक्स्ट सेंटेंस, ही सोल्ड हिज कार इन 50,000 रुपीज। उसने 50,000 रुपए में अपना कार बेच दिया। कितने में बेचा? 50,000 में। तो किसी भी कीमत के पहले बताओ क्या लगेगा? हाँ, कीमत के पहले फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी रिच्ड हियर इन द मॉर्निंग ऑफ 1 जनवरी ना। तो देखिए मॉर्निंग के पहले तो इन लगता ही है ना, लेकिन इसके साथ कोई डेट दिया हो तो इन नहीं बल्कि यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए? ऑन। अगर ऐसे होता सी रिच्ड हियर इन द मॉर्निंग तब तो ठीक है, लेकिन मॉर्निंग के बाद कोई डेट दे दिया जाए है ना, तो उसके पहले तब इन नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? ऑन। ये ऑन करेक्ट है। और वहाँ पर ऑफ रहेगा। हाँ, उधर करेक्ट है, इधर सही है, आपकी दिक्कत नहीं है, मिस्टेक यहाँ था है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इधर देखिए, ही गेव मी, सॉरी, ही गेव, हंसिए मत, ही गेव अ बुक मी, इसमें कोई प्रीपोजिशन है ये नहीं है, तो आपको यहाँ पर मी के पहले क्या लगाना है? टू, तब करेक्ट होगा। ही गेव अ बुक टू मी, या तो फिर आप मी का यूज यहाँ करेंगे तो टू लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज सीनियर फ्रॉम मी। तो सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इन्फेरियर के बाद क्या लगता है? हाँ, फ्रॉम नहीं, क्या लगेगा? टू। ही इज सीनियर टू मी, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज राइटिंग विद पेंसिल।
तो पेंसिल के पहले विद का भी यूज होता है और इन का यूज होता है। किसका यूज होता है? इन, दोनों यूज होता है। पेंसिल के पहले अगर यहाँ पर अ आ रहा है तो विद का यूज होगा, अगर अ नहीं आ रहा तो इन। तो यहाँ पर विद गलत है। बात समझ में? तो ही इज राइटिंग इन पेंसिल ना, या तो ऐसे हो सकता है कि ही इज राइटिंग विद अ पेंसिल, है ना। तो यहाँ आप लोगों को प्रीपोजिशन को करेक्ट करना है, आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही डाइड फ्रॉम कॉलरा। बीमारी के पहले क्या यूज होता है? फॉर नहीं, ऑफ। ही डाइड ऑफ कॉलरा, फॉर नहीं, आपका गलत है निशा, ठीक ना। ही डाइड ऑफ कॉलरा। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस चेयर इज मेड फ्रॉम वुड ना। तो फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। फ्रॉम का प्रयोग वहां होता है जहां पूरी तरह से दशा परिवर्तन हो जाए। यहाँ पर चेयर लकड़ी से बना है, अभी तो लकड़ी दिख रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा? आप। क्या यूज होगा? आप, ठीक ना। आप जैसे दूध का दही बनना, तो वहां पर फ्रॉम का यूज होगा क्योंकि वहां पूरी तरह से दशा चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चेयर को जब हम बना दिए हैं तो अभी ये लकड़ी ही दिख रही है कि नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, द कैट जंप्ड ऑन द टेबल ना। ऑन मीन्स पर होता है, लेकिन जब गति हो तो गति के लिए क्या होता है? ऑन नहीं, अपॉन। क्या होगा? अपॉन। तो द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, है ना। जैसे बिल्ली मेज पर कूदी तो गति हुआ कि नहीं वहां पर? स्थिर होता कोई चीज, जैसे बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर स्थिर अवस्था बताया जा रहा है। लेकिन जब गतिशील अवस्था बताया जाए तो ऑन नहीं बल्कि अपॉन। नेक्स्ट सेंटेंस, डिवाइड द स्वीट्स अमोंग राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच में बांटना है तो क्या होगा? बिटवीन। अमोंग का यूज तो दो से अधिक के बीच में ना, तो बिटवीन, ठीक ना, बिटवीन का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द बेबी वाज स्लीपिंग बिसाइड्स हिज मदर ना। बिसाइड्स मीन्स क्या होता है? के अतिरिक्त, लेकिन यहाँ अर्थ है कि के बगल में, तो आप यहाँ से यस हटा दीजिए, बिसाइड हिज मदर हो जाएगा ना, बिसाइड्स नहीं।